भोलेनाथ बताते हैं जीवन का असली दुख और उसका समाधान क्या है। आज हम आपको भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा जो ईश्वर को दोष दे रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरी सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुनें। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह बात तो आपने सुनी ही होगी। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें, अगर आप इस बात को अच्छी तरह समझें, तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वह दुख क्या है, वह हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। और उस दुख का निवारण, उस दुख का समाधान क्या है, वह भी हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामा था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। और उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उसके घरवाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उसके घरवाले दूसरों का उदाहरण देकर उसे ताने मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था। जब भी वो लोग मिलते तो वे लोग अपनी बढ़-चढ़कर बड़ाई किया करते। लेकिन रामा कुछ नहीं करता था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं कह पाता। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि रामा सभी से मुंह छिपाता फिरता, ताकि कोई उसे यह न पूछ ले कि तुम क्या कर रहे हो, जिस कारण वो कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। वह बहुत निराश रहने लगा था। उसे अब ऐसा प्रतीत होता था मानो वह इस धरती पर बोझ है। इस कारण वह अपने आप को बहुत अकेला, बीबी बहुत तन्हा महसूस करता था। एक दिन तो उसके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगे कि मेरे हाथों में कुछ नहीं है। उसके मन में विचार आने लगे कि शायद मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब वह ऐसे नकारात्मक विचारों में डूबा था, तब उसे अचानक एक बौद्ध भिक्षु मिलता है, जो वास्तव में भगवान शंकर का ही रूप था। भिक्षु ने उसकी निराशा देखी और उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? रामा ने अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई और अंत में कहा, मेरे जीवन में बस दुख ही दुख है। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। भिक्षु ने उसे ध्यान से सुना और कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा असली दुख क्या है? तुम्हारे दुख का कारण यह नहीं है कि तुमने कुछ हासिल नहीं किया या तुम्हारे दोस्त तुमसे आगे बढ़ गए हैं। तुम्हारा असली दुख यह है कि तुमने अपनी क्षमताओं को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। भगवान शंकर के रूप में भिक्षु ने समझाया, दुख का वास्तविक कारण हमारी असंतोष की भावना है,
जो हमें हमेशा दूसरों से तुलना करने और अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने पर मजबूर करती है। असली दुख तब होता है जब हम अपनी आत्मा की सच्ची पहचान से दूर हो जाते हैं। जीवन में असफलता से बड़ा कोई दुख नहीं होता, पर असफलता भी तभी आती है जब हम प्रयास ही नहीं करते। रामा ने यह बातें ध्यान से सुनी और भिक्षु से पूछा, तो इसका समाधान क्या है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, समाधान बहुत सरल है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी आत्मा की सच्चाई को जानो और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर भरोसा रखो। जीवन में हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है और उसे पूरा करने के लिए हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। तुम तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक तुमने वास्तव में कोशिश नहीं की। यह सुनकर रामा की आंखों में जैसे एक नई रोशनी आ गई। उसने समझ लिया कि उसका असली दुख उसकी निराशा और प्रयास न करने की भावना थी। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और अपने जीवन में कुछ नया करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने मेहनत की और अंततः अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली दुख तब होता है जब हम अपने भीतर की शक्ति को नजरअंदाज करते हैं। अगर हम अपने आप को पहचानें, अपने जीवन का उद्देश्य समझें, तो कोई भी दुख हमें रोक नहीं सकता। ऐसी ही कथा आदि सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। हर हर महादेव।